और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। राजधानी भोपाल से ऐसी खबर सामने आई है जो कहती है कि इंसानियत मर चुकी है, जो पूछती है कि मानवता कहां गई। दरअसल भोपाल में एक डॉग को फांसी पर लटकाकर मार डालने का मामला सामने आया। डॉग ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर पर पालतू कुत्ते को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या करने का आरोप है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे एक कुत्ते को फांसी पर लटका दिया गया। डॉगी तड़पता रहा। करीब 7 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ट्रेनर सहित 3 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक शराब कारोबारी निखिल जायसवाल शाजापुर जिले के काला पीपल में रहते हैं। 1 मई 2023 को उन्होंने अपना पालतू कुत्ता भोपाल के सहारा स्टेट 11 मील स्थित डॉग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए दिया था। सेंटर को रवि कुशवाहा चलाता है, जबकि नेहा और तरुण कर्मचारी हैं। डॉग की ट्रेनिंग 4 महीने में पूरी होनी थी। 6 अक्टूबर को रवि का फोन आया और कहा कि डॉग को सांस नहीं आ रही। वहीं जब वो डॉग को लेने पहुंचे तो सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों पर पशु क्रूरता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। अमरकंटक के लालपुर ग्राम स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ ग्रामीणों के मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में 4 छात्रों को गंभीर चोट आई है, वहीं 10 से 12 छात्रों को मामूली चोट आई है। छात्रों को अमरकंटक थाना ले जाया गया, जहां छात्रों के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक थाना अंतर्गत लालपुर ग्राम में स्थित है। बुधवार को लालपुर ग्राम में बाजार लगता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र बाजार आते हैं। बताया जा रहा है कि PhD के छात्र विकास और उसका एक साथी विश्वविद्यालय की तरफ आ रहे थे। तभी बाजार में ग्रामीण के साथ उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी विश्वविद्यालय के कई छात्र घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को गलतफहमी ये हुई कि छात्र उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं और इसी गलतफहमी में लगभग 40 से 50 ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिनके हाथ में रॉड डंडे भी थे। और इसके बाद ग्रामीणों ने छात्रों पर हमला कर दिया और छात्रों को दौड़ा कर मारा। विवाद के चलते अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना पर अमरकंटक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। पुलिस के आने के 1 घंटे बाद विश्वविद्यालय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। बिलासपुर में एक युवक के साथ बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। एक युवक को चोरी के आरोप में पैर बांधकर बंधक बना लिया गया और फिर कपड़े उतारकर बेल्ट और लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। युवक का पैर बांधकर मारपीट करने का एक वीडियो भी सामने आया है। यह घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है, जहां पर युवक पर कोलवाशरी में चोरी का आरोप लगा, जिसके बाद नशे में धुत ट्रक ड्राइवर्स ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और बीच बचाव किया गया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उनके चंगुल से आजाद कराया। इसके बाद घायल युवक को थाने लाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। खरगोन में नवरात्रि के पर्व पर जिला जेल में भी जमकर आस्था, भक्ति और श्रद्धा दिखाई दी। जेल के अंदर भक्ति भाव से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। जेल के उप अधीक्षक VB प्रसाद की अगुवाई में जेल के अंदर मीटिंग हॉल में माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया। जेल में बंद महिला पुरुष बंदी ने इन दिनों भक्ति भाव में वे डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि कई बंदियों ने व्रत और उपवास भी रखा हुआ है। जिला जेल के अंदर विराजित माता की भव्य मूर्ति प्रतिदिन 379 बंदी सुबह शाम माता की आरती, साथ में माता के भजन भी करते हैं। जेल में 90 पुरुष और 5 महिलाओं ने व्रत रखा हुआ है। जेल प्रबंधन ने उपवास के दौरान कैदियों के लिए फलाहार की व्यवस्था भी की हुई है। सच्ची भक्ति से शक्ति देने वाली ममता, करुणा की प्रतीक मां नवदुर्गा की उपासना में जेल के अंदर भक्त रमे हुए हैं। उप अधीक्षक जेल श्री VB प्रसाद ने बताया कि परिसर स्थित मीटिंग हॉल को माता के दरबार के रूप में सजाया गया है। व्रत रखने वाले बंदियों के लिए फलाहार का प्रबंध जेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। देश प्रदेश में नवरात्रि की रौनक नजर आ रही है। मंदिरों में माता का दरबार सजा है। 9 रात तक माता की आराधना की जा रही है। इसकी एक झलक उज्जैन में भी देखने को मिली।
नवरात्रि के 5वें दिन माता हरसिद्धि मंदिर में माता की आराधना में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हरसिद्धि मंदिर में, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की कोहनी गिरी हुई थी। यूं तो इसकी और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास बात जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वो है मंदिर में स्थापित 2 दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीप हैं। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी। विक्रमादित्य का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। इस दृष्टिकोण से ये दीप स्तंभ लगभग 2000 साल से ज्यादा पुराने हैं। हरसिद्धि मंदिर के ये दीप स्तंभ श्रद्धालुओं के सहयोग से जलाए जाते हैं। इसके लिए हरसिद्धि मंदिर प्रबंध समिति में पहले बुकिंग कराई जाती है। वहीं नवरात्रि के मौके पर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। पुराण के मुताबिक माता के 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें एक मैहर भी है, जहां नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की गई हैं। 9 दिन तक माता की आराधना में भक्त डूबे हैं। तो वहीं नवरात्र के 5वें दिन माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मैहर मां शारदा देवी का 5वें दिन भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। मैहर वाली माता का श्रृंगार स्कंद माता के रूप में आज किया गया। स्कंद माता के रूप में मां के दर्शन पाकर भक्त भी आनंदित हो उठे। इस दौरान दूर दराज से भक्तों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। नवरात्रि पर हर रोज विशेष आरती होती है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि पर जगह जगह गरबे का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश में चुनाव का भी माहौल है। जबलपुर में भी गरबा का आयोजन किया गया। नवरात्रि के मौके पर जिला निर्वाचन विभाग ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए विशेष गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका स्लोगन गरबा महोत्सव जायके के साथ रखा गया। इस कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम वोट करने वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डांडिया खेला। इस कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील भी की जा रही थी। कार्यक्रम का आयोजन कल्चरल स्ट्रीट भंवरताल गार्डन में हुआ, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान यहां युवाओं में गरबा को लेकर उत्साह था, वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट देने की उत्सुकता में नजर आ रहे थे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दशहरे पर 111 फीट का रावण जलेगा। ऐतिहासिक दशहरा मैदान पर 250 फीट क्षेत्र में लंका बनाई जाएगी, जिसे रावण के साथ ही जलाया जाएगा। दशहरा महोत्सव समिति के संयोजक सत्यनारायण सलवाडिया ने बताया कि दशहरे के महापर्व पर हर साल की तरह इस साल भी ऐतिहासिक दशहरा मैदान पर 250 फीट क्षेत्र में लंका का निर्माण कर बुराई का प्रतीक 111 फीट के विशालकाय रावण का दहन किया जाएगा। पहले महूनाका से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, राम लक्ष्मण हनुमान की वानर सेना, बैंड बाजा, बग्गी मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। फिर शाम को 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। रावण और लंका दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। यहां आने वाले लोग रावण दहन के साथ साथ आतिशबाजी का आनंद भी ले सकते हैं। दशहरे पर रावण दहन के लिए रावण का धड़ दशहरा मैदान पर पहुंच चुका है। बाकी रावण के पुतले के अनेक अंग दादावाड़ी के स्कूल में तैयार किए जा रहे हैं। नवरात्रि के साथ ही दशहरा के लिए रावण का पुतला भी अब तैयार होना शुरू हो गया है। दशहरे पर रावण दहन होगा। इस साल भी लाल मैदान में दशहरे का पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी दर्री के आवासीय परिसर में जिले का सबसे विशाल और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस बार 110 फीट का रावण का पुतला तैयार किया जाएगा। पिछले साल इसकी ऊंचाई 100 फीट थी। रावण लाल आंख दिखाते हुए भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारेगा, साथ ही अट्टहास करेगा, अपना सिर दोनों तरफ घुमाएगा और तलवार लहराएगा। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम परियोजना के लाल मैदान में इन दिनों रावण के पुतले को तैयार करने का काम कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। देवताप विद्युत योजना के स्तर पर तैयार होने वाले रावण के पुतले की चर्चा दूर दराज तक होती है और दूर दूर से लोग पुतला दहन देखने आते हैं। टीकमगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स की वजह से कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है। एक बार फिर उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि इस बार झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से लड़की की मौत हुई है। कुछ दिनों पहले बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के भिलसी गांव में इसी तरह का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि भजन अहिरवार की बेटी जो महज 15 साल ही उसकी उम्र थी, सिर में खुजली हुई, जिसका झोलाछाप डॉक्टर पंकज पाठक के क्लिनिक में उपचार कराने के लिए गई हुई थी। वहां उसने हाथ की नस में गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिला प्रशासन लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा है। 100% मतदान को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने बलरामपुर मुख्यालय के शहीद पार्क के पास चांदनी चौक में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार और विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा नृत्य एवं कला की प्रस्तुति देते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। आसमान में उठता ये आग का बवंडर, धुआं धुआं हुआ पूरा आसमान। तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल सबलगढ़ थाना क्षेत्र के शिवलालपुर गांव में खेत में आग लग गई, जिससे खलिहान में रखी 8 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। जैसे जैसे आग फैली, वैसे वैसे खलिहान में रखा भूसा आग की लपटों में समाता चला गया। आग इतनी भयावह थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव ही जल रहा है। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, लेकिन घंटे बीत जाने के बाद भी दमकल विभाग नहीं पहुंचा और इसके बाद किसानों ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। घंटों धधकती आग पर जब तक काबू पाया गया, तब तक लगभग सब कुछ जल चुका था। हादसा बताने के लिए इतना काफी है कि दमकल विभाग का कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। निवाड़ी के पटवारी भवन के पास स्थित जूता चप्पल की दुकान में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग में जलकर दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कितने का नुकसान हुआ इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आग लगने की घटना में लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, सब जलकर खाक हो चुका था। बहरहाल आग कैसे लगी इसकी जांच अभी भी जारी है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेता लगातार चुनावी दौरों पर निकले हुए हैं और इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो अलग होती हैं। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो ये बता रही है कि नेताजी कितने व्यस्त हैं। ये तस्वीर सीएम शिवराज की है, जो इन दिनों लगातार चुनावी दौरे पर हैं। वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बैठकर भोजन करने का भी वक्त नहीं मिल रहा। झाबुआ के थांदला से जो तस्वीरें सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक ग्रामीण के घर जाकर भोजन करना था, लेकिन प्रचार में काफी देर हो गई। इसलिए सीएम शिवराज ने ग्रामीण से घर से हाथ में रोटी ली और उस पर सब्जी निकाली और खाते हुए निकल पड़े और जा बैठे कार में। दरअसल सीएम को झाबुआ से थांदला के शाजापुर के लिए निकलना था। देवीगढ़ में सभा को संबोधित करने के बाद ये तस्वीर नजर आई। लोहे की एक कील यदि गलती से आपके पांव में लग जाए तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन लोहे की सैकड़ों कील पर खड़ा ये लड़का बेखौफ होकर करतब दिखा रहा है। इस युवक का नाम प्रिंस है, जो समस्तीपुर के गोटियाही गांव का रहने वाला है। प्रिंस एक साथ सैकड़ों कील पर बैठ जाता है और आसानी से योगा करता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, प्रिंस ने अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने दर्ज कराया है। बताया जाता है करीब 53 किलो के नोकीले चक्रासन को पेट पर रखकर योगा करते एशिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। चक्रासन मैंने कील के ऊपर किया और उसमें वेट होल्ड किया था 82.5 kg 1 मिनट 10 सेकेंड के लिए।
और इसी के लिए मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसी में मेरा नाम दर्ज हुआ है। प्रिंस की प्रतिभा काबिले तारीफ है। यही कारण है कि इसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों ने अपना पारंपरिक काम बंद कर दिया था, लेकिन अब कुम्हारों की किस्मत बदल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का माटी कला बोर्ड अब मिट्टी से मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों को बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक चौक और उसके चलाने के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा दे रहा है, जिसके सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। कुम्हारों को जब से इलेक्ट्रिक चौक मिली है, इसके बाद कुम्हारों का जीवन बदल गया है। इस पहिए की बदौलत वह कम समय में ज्यादा बर्तन, मूर्तियां और खिलौने बना रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी 2 से 3 गुना बढ़ गई है। बता दें कि इससे पहले कुम्हारों के पास सदियों से हाथ से चलने वाले पत्थर के पहिए थे। पत्थर से बने इस चौक को चलाने में कुम्हार को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं काम भी कम होता था, जिससे समय के साथ आमदनी पर असर पड़ता था। मिट्टी के बर्तनों की घटती मांग और मेहनत की वजह से कम आय के कारण युवा इससे दूर होते जा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माटी कला बोर्ड ने इलेक्ट्रिक चौक से कुम्हारों और कारीगरों के जीवन में बदलाव साफ देखने को मिल रहा है। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा इंसान के मन में होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले आर्टिस्ट एसके राजोतिया, जो अपनी पेंटिंग के माध्यम से विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों पर संदेश देते हैं। इनके मुद्दों में कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण संरक्षण और पानी बचाओ जैसे संदेश होते हैं। कोरोना काल में भी ये संदेश देने से पीछे नहीं हटे। इस दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाई और खर्च भी अपनी जेब से वहन किया। एसके राजोतिया बचपन से पेंटिंग बना रहे हैं। अभी उनकी उम्र 51 वर्ष हो चुकी है। इस दौरान वे सोशल मुद्दों पर हजारों पेंटिंग बना चुके हैं। खास बात यह है कि एसके राजोतिया टीम के साथ मिलकर विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। एसके राजोतिया के मुताबिक कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था, तब उन्होंने सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाई थी। कोरोना काल में उन्होंने शहर के मुख्य चौक चौराहे, पार्कों के सामने सड़क पर काफी बड़ी पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग के जरिए उन्होंने कोरोना से बचाव और सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया था। पीलीभीत जिले में टाइगर का लाइव हमले का वीडियो सामने आया है। ये हमला तब हुआ जब टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी जब बाघिन को पकड़ने के लिए जाल समेत उसके पास पहुंचे तो बाघिन ने अटैक कर दिया और रेस्क्यू कर रहे वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वन विभाग के कर्मचारी किस तरीके से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। टाइगर के अटैक का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि टाइगर के अटैक में वन विभाग के कर्मचारी बाल बाल बच गए। शहर की समृद्ध और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक वेंकटेश मंदिर अब वेंकटेश लोक के नाम से जाना जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 एकड़ क्षेत्र में वेंकटेश लोक का निर्माण किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। वेंकटेश लोक का नजारा बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक है। भगवान वेंकटेश के मंदिर के समीप बने कुंड के चारों ओर भगवान विष्णु के 12 अवतारों की 10 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही कुंड के बीचों बीच भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अपने आप में दिव्य और भव्य है। ये प्रतिमाएं यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुंड के बाईं ओर पार्क, पाथवे सहित बैठक व्यवस्था बनाई गई है, जहां बैठकर सैलानी वेंकटेश लोक के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल पर बेहद ही खूबसूरत चित्रकला की छाप छोड़ी गई है, जिसमें वेंकटेश लोक सहित भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रण किया गया है। वेंकटेश लोक की सज्जा के लिए विशेष तरह की लाइट्स का उपयोग किया गया है, ताकि लोक की भव्यता को निखारा जा सके और सैलानियों को आकर्षित किया जा सके। छपरा में घड़ियाल मिलने से मछुआरों के बीच में सनसनी का माहौल है। बताया जाता है आमी गांव के मछुआरे नदी में मछली मारने पहुंचे थे। इस दौरान 10 फीट लंबा घड़ियाल मछुआरों के जाल में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने इसे बाहर निकाला। वहीं घड़ियाल मिलने की सूचना आमी गांव के लोगों के बीच फैल गई है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वहीं मौजूद लोगों ने पहले घड़ियाल का वीडियो बनाया, फिर मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद घड़ियाल को रेस्क्यू किया गया। हम लोग वहां पहुंच के उसके घड़ियाल को हम लोग रेस्क्यू कर दिया है। अभी सोनपुर में हम लोग वेटनरी डॉक्टर से दिखा रहा है।
और उसको ठीक हो गया, हम लोग उसको गंडक नदी में उसको घड़ियाल को हम लोग छोड़ देते हैं। वहीं रामपुर आमी घाट से वन विभाग ने 10 फीट लंबा घड़ियाल का रेस्क्यू किया और फिर इसे गंडक नदी में छोड़ दिया गया।